हेलो गाइज, ये आज का प्रैक्टिस सेट में होगा क्वाटलिया का प्रैक्टिस सेट। किसका? क्वाटलिया का प्रैक्टिस सेट होगा। देख सकते हैं 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जितना भी था वो करवा चुके हैं। 13 प्रैक्टिस सेट था। कितना? 13 प्रैक्टिस सेट। ठीक, 13 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और 13 प्रैक्टिस सेट किरण का वॉल्यूम 2 का भी करवा चुके हैं। और ईदु संधान का कंप्लीट वॉल्यूम 1 का 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप जुड़ जाइए। कम से कम है 6000 प्रश्न करवा चुके हैं, यानी कि लगभग में 60 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनाज का मानव निर्मित है? अनाज मानव निर्मित है। मानव निर्मित कौन सा हो जाएगा? ट्रिटिकेल। आगे है प्लाज्मा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ठीक, आगे डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? अक्सर कहाँ पाया जाता है? तो यह हो जाएगा त्वचा में पाया जाता है। कहाँ? त्वचा में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है। ठीक, ऊपरी भाग पर लगभग में पाया जाता है। इसका हो जाएगा बी नंबर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है किस रूप में? किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80। ठीक, आगे है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो केसरुकी में। केसरुक में। आगे है मौर्यकालीन इतिहास के महत्व साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त है? बिहार में कहाँ से प्राप्त है मौर्यकालीन इतिहास का? यह हो जाएगा कुम्हार। कुम्हार में। कहाँ? कुम्हार में। थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। लगता है पूरा नहीं देख पाए होंगे। ठीक, अब क्लियर रूप से देख लिए। चलिए, जहाँ से थे अब वहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। हमको पता ही नहीं चला क्वेश्चन कट रहा है। ठीक, आगे है गांधीवादी विचारधारा का मूल्य आधार क्या है? गांधीवादी विचारधारा का मूल्य आधार क्या है? तो धर्म हो जाएगा और नैतिका। आगे है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। यहाँ बहुत बड़ा स्नानघर पाया गया था और मृतकों को बहुत बड़ा टीला पाया गया था, इसीलिए इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। ठीक, आगे है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, पहला 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, और उसके बाद 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में दूसरा लड़ाई लड़ा गया था। क्या? दूसरा। आगे पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में। आगे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में। डबल बार बोल देते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक, आगे है बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? किस नेता ने किया था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व? किस नेता ने किया था? यह हो जाएगा अंबिका कांत सिंह। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 बोल रहा है, तो यह हो जाएगा केनिन। 55-56 में कौन था? 56 में आ गया था केनिन, लेकिन 55 में कौन था? 55 में तो डलहौजी था, जिसने हड़प नीति अपनाया था। 85 में पूछेगा कांग्रेस के समय में कौन था? रिपन। आगे है निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक का शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, उसी ने इसका स्पष्ट किया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने का सिक्का सबसे अधिक किया था। आगे है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला
प्रभात समापन सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। लेकिन गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी मंजिल का कुतुब मीनार का पश्चिमी मंजिल का कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा था कुतुबुद्दीन का, तो पश्चिमी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हो जाएगा इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक, आगे है कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय हो जाएगा अमुक्त मलाई हो जाएगा, अमुक्त मलाई होना चाहिए, छलाई पद लिख दिया है, अमुक्त मलाई होगा। ठीक, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? औरंगजेब ने किसको भेजा था? यह हो जाएगा कौन? शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। ठीक, आगे है कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर, यह हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर है। आगे है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में, सॉरी 1975 यहाँ लिखना चाहिए, 1975 ईस्वी में। ठीक, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल कौन सा है? हिग्ग बोसॉन। आगे है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन तो क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन, फिर उसको बना सकते हैं जल, तो यह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। आगे है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में? सोना हो जाएगा, जिसे एयू कहते हैं, उसके बाद चांदी जिसे एजी कहते हैं, संकेत है, उसके बाद प्लेटिनम पीटी, प्लेटिनम, उसके बाद एक कॉपर कभी कभी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, लेकिन यह तीनों मुक्त अवस्था में पूरी तरह से पाया जाता है। अगर कोई धातु दिया है, ये तीनों नहीं दिया है, तो इसको मार देना है कॉपर को। ठीक, आगे जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। आगे है निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? किसमें कार्बन मिलता है? किसमें कार्बन मिलता है? तो देख लीजिए किसमें, लिग्नाइट कोयला के ही अप्रूप है। ठीक, आगे अश्रु गैस कौन सा है? अश्रु गैस कौन सा है? क्लोरीन गैस अश्रु गैस है। ठीक, आगे है अमोनिया गैस किसमें करता है? परिशीतक के रूप में ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे है खाद्य पदार्थ को परिशिक्षण है तो निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? यानी कि सुरक्षा करने के लिए खाद्य पदार्थ को, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसको? बेंजोइक अम्ल का। ठीक, पूछेगा फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का। पूछेगा फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का? तो इथिलीन हार्मोन का। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान किसका है? तो यूके का है, अलिखित है। लिखित सबसे बड़ा किसका है? भारत, अपना भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन छोटा संविधान जो लिखा गया था वो अमेरिका का है। ठीक, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में टोटल पहले कितना था? 7, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद है अंबेडकर जी के अनुसार? तो वह जाएगा अनुच्छेद 32। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है, तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352। पूछेगा राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रीय वित्त आपातकाल पूछेगा तो 360, राष्ट्रीय वित्त आपातकाल 360। आगे है भारतीय संघ के नए राज्यों की स्वीकृति कौन करता है? भारतीय संघ के नए राज्यों की स्वीकृति कौन करता है? तो ये सब नए राज्य बनाना, उसको हटाना, ये सब कुछ जो भी काम होगा तो उसको कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। आगे है बिहार में कुल कितनी संसदीय सीट है? तो टोटल 40 है। कितना? 40। इसमें पूछेगा कि अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है? तो कितना? 6। कितना है? 6। ठीक, आगे यूपी में कितना है? 90, सॉरी यूपी में कितना है लोकसभा सीट? तो 80 है। यूपी में 80। पश्चिम बंगाल में 42। ठीक, आगे चलिए। आगे क्या है? देश में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त। कब हुआ था? 6 अगस्त
6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में, ठीक। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। आगे है नवमूल्यन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है नवमूल्यन सिद्धांत? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संसाधन की कमी से। जीएनपी राशन में अवमूल्यन, जीएनपी राशन में अवमूल्यन बराबर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? एनएनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनएनपी। आगे है आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? किसके योगदान से बनती है? तो यह हो जाएगा सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक। आगे है एक पारसेक तारों से संबंधित दूरी को मापने वाला एक मात्रक किसके बराबर होगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, लेकिन यहाँ दिया है 3.25 प्रकाश वर्ष। इसके अलावा इसका करीब में कोई नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक। सी सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार किस में प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालक द्वारा पानी वाला जहाज में इसका प्रयोग किया जाता है पता लगाने के लिए, ठीक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो? उसे अदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल क्या कहते हैं? दिशा हो, परिणाम न हो, तो वह अदिश राशि कहते हैं। वह कौन हो जाएगा? अदिश। इसमें केवल क्या है? दिशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब, ठीक। दाब। ज़्यादा करके दिमाग लगाना नहीं, जिसमें वह तुरंत अथी वह हो जाएगा क्या? सदिश राशि। लेकिन एक अपवाद में है दाब, जो कि अदिश राशि है, ठीक। सबसे ज़्यादा सेहनता होती है किसमें? सबसे ज़्यादा सेहनता किसमें होती है? शहद में। किसमें होती है? शहद में। मानव की आँख दृश्य का प्रकाश जिसमें तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सूर्यग्राही होती है, तो कितना एंगस्ट्रम की होती है? कितना एंगस्ट्रम तक होती है? यह हो जाएगा कितना? 5500 एंगस्ट्रम का। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट को इसका डिग्री सेल्सियस पैमाने पर मान क्या होगा? डिग्री सेल्सियस पर पैमाने पर मान क्या होगा? तो F-32 बराबर क्या होता है? F-32/9 बराबर 5/C/5 डिग्री सेल्सियस में निकलना है। F का मान कितना दिया है? F का मान 200, तो इसको मान रख दीजिए 200 - 32/9 बराबर C/5। इसको घटा के 5 से इसको गुना कर देना है, ठीक। उसके बाद घटा के 5 से गुना करके 9 से भगा दे दीजिएगा, तो निकलेगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। 93.3 डिग्री सेल्सियस। इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक। आगे है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगी? कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगी? तो 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए। कितना? 30 से 40 डेसिबल। ड्यूरेशन में नहीं दिया गया है, केवल 30 दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। आज पत्ता के सरसराहट पूछेगा कितना? तो 10 हो जाता है। कितना? 10, ठीक। इसका हो जाएगा सी। आगे कारखानों में कितना हो जाएगा? 80 से 100। आगे स्पैम क्या है या किस विषय से संबंधित है? स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि ईमेल में काम किया जाता है, ईमेल में, ठीक। नेक्स्ट है, एक मिनट, टोटल क्वेश्चन आपको नहीं दिखता होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इधर उधर के चक्कर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी किसका है? तो यह हो जाएगा गोवा। किसका है? गोवा। सबसे बड़ा पूछेगा तो वो गुजरात। किसका है? गुजरात का, ठीक। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश का होता है। आंध्र प्रदेश का, ठीक। लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं दिया है, तमिलनाडु दिया है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक। आगे किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत से बाहर है, ठीक। आगे है सूरज की रोशनी को उसके संघटक के रंगों में कौन सी विभाजित कर सकता है? तो कौन कर देगा? 7 रंगों में से प्रिज्म रहता है, ठीक। जब सूर्य की रोशनी को संघटित करके एक सीधी लाइन में खींचेगा तो यह 7 रंगों में विभाजित करेगा। वह कौन सा है? तो प्रिज्म है, ठीक। आगे भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? बायो रिजर्व क्षेत्र में पाया जाता है, वह कौन सा है?
तो 52 को हो जाएगा क्या, मन्नार की खाड़ी, क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। आगे है मानस कहाँ है, असम में। मानस कहाँ है, सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु के नीचे में, बंगाल, मन्नार की खाड़ी। आगे है भारत में सबसे पुरानी पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना है। हीराकुंड पूछेगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर। किस नदी पर है, महानदी पर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है, कौन सा विशालतम सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा, बृहस्पति ग्रह। बलयों वाला कौन सा ग्रह है, शनि, जो कि 7 बलय है। बलयों की संख्या इसमें कितना है, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। आगे पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है, कितनी ऊंचाई तक, 300 किलोमीटर तक। आगे निम्नलिखित में से संचार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, दूसरी सबसे पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगा, गॉडविन स्टीन, गॉडविन स्टीन। ठीक, गॉडविन स्टीन। आगे है पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहस्तित्व है, सहस्तित्व है, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो कोशिकाओं के पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहस्तित्व है, जो कि इम्पोर्टेंट यह सब क्वेश्चन है, अंडाशय में हो जाएगा। कहाँ, अंडाशय में। आगे है पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है, तो नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ठीक, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने, राणा कुंभा ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, बंगाल गजट। कौन सा हो जाएगा, बंगाल गजट। ठीक, आगे जो कि अंग्रेजी भाषा में शुरुआत हुआ था। आगे है किस राज्य में एंटी रैप बिल विधानसभा में पास हुआ था, तो वह पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल पास किया था। तो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, तो क्या रखा था, MK मिसाइल का नाम बदलकर क्या रख दिया था, तो यह हो जाएगा गौंडीव। गौंडीव, गौंडीव किसका था, तो अर्जुन का धनुष का नाम था, गौंडीव। आगे है किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है, तो IIT मद्रास ने विकसित किया है। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी। कब, 24 फरवरी को। ठीक, विश्व उपभोक्ता दिवस 24 फरवरी को। आगे है मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है। अभय घाट किसका समाधि स्थल है, तो मोरारजी देसाई का। अभय घाट, मोरारजी देसाई। आगे है पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो दो ऑप्शन दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, बांसुरी, बांसुरी वादक थे। आगे है इंग्लिश का। ठीक, इंग्लिश केवल हम आंसर पर क्लिक करेंगे। ठीक, आप बना लीजिएगा, आप जानते हैं तो। ठीक, इसका C हो जाएगा। उसके बाद 70 का D हो जाएगा, और 81 का भी, सॉरी 71 का भी D हो जाएगा। उसके बाद 72 का B हो जाएगा, और 73 का C हो जाएगा। आइए आगे है 74 का A हो जाएगा, 2 का प्रयोग किया जाएगा। आगे है 75 का B हो जाएगा, 76 का ये हो जाएगा। ठीक, आगे 77 है, 77 का क्या हो जाएगा, C। आगे 78 B। आगे है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गिदड़ी हो जाएगा। गिदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गिदड़ी हो जाएगा। ठीक, आगे हिंदी का आ गया प्रश्न। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हो जाएगा प्रत्यय का प्रयोग करके, लास्ट में जो होता है प्रयोग करके लगाया जाता है, किया जाता है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो किस शब्द का, तो जीवन हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आकाश का व्योम। समानार्थी शब्द को चेंज करना है। नियति का क्या हो जाएगा, नियति का भाग्य हो जाएगा। नियति का भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य। आगे है नीतीश मौर्य ने श्रेष्ठ कुल के जन्म
लिया है। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द कुलश्रेष्ठ, कुलीन, क्या हो जाएगा? कुलीन, कुलीन। कपटी मित्र के लिए एक मुहावरा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? कपटी मित्र, तो मतलब हो जाएगा इसका आस्तीन का सौंप, आस्तीन का सौंप। सीधे मुंह बात न करना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सीधे मुंह बात न करना का अर्थ हो जाएगा घमंड करना, घमंड करना। डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? प्रेम में फंसाना, डोरे डालने का अर्थ क्या होता है? प्रेम में फंसाना। आगे है चरर मरर खुल गए, चरर मरर खुल गए अरर स्वर फूटे, फूटे से में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास हो जाएगा। कौन? अनुप्रयास, अनुप्रयास। आगे है यदि किसी संख्या को 106 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 47% रह जाती है, तो वह संख्या का इतना परसेंट क्या होगा? इतना परसेंट क्या होगा? अब बोल रहा है किसी संख्या में 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाता है। 47% मतलब 53% के वैल्यू कितना दिया है? 106, 106 इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 2 में कटेगा तो 100 का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200। इसको 100% का वैल्यू निकालिएगा तो 200 हो जाएगा, 200 के कर दीजिए, निकालिएगा कितना? 11.3% बराबर 0 बटा 0। इसको उड़ाइएगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। डबल जीरो कैंसिल, बचा यहाँ 5 दूनी 10। ठीक, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 113/5, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा कितना? बचा कितना? 5 दूनी 10, एक बचा 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, बचा कितना? 3, 5 6 के 30, यानी कि 22.6 आ रहा है। 22.6 आ रहा है तो 22.6 के करीब कौन सा है? तो 23 करीब में है, 23 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे आगे है एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या 70,000 है, 8% की वृद्धि हुई है, तो वह जनसंख्या क्या हो जाएगा? 70,000 को है ना, केवल 108 से 108/100 से इसको गुना कर दीजिएगा। ठीक, इसको गुना कीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या है आंसर में देख लीजिए, केवल आपको गुना करना है। ठीक, हम गुना नहीं किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 70,650, 76,500 बी नंबर। किसी वस्तु को बेचते समय 7% लाभ होता है और 6% की हानि होती है, तो वस्तुओं का अंतर 104 रुपया हो जाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो इसको अंतर कर लीजिए, एक लाभ हो रहा है 107 रुपया हो जाएगा, एक पर हानि हो रहा है, एक पर हानि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। 94 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? कितना होगा? 713, 713, 13% बराबर कितना दिया है? 104, 13 8 चलो 13 से 8 के में कट गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 से इसको केवल 800 में गुना कर देना, 100 से 8 में, तो कितना हो जाएगा? 800 आंसर है। देखिए ये है 3 नंबर में है 800। आगे राम ने 20 रुपये के 5 केले खरीदे और उन्हें 3 रुपये की दर से 15 रुपया में बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? राम ने बोल रहा है 20 रुपया में कितना? 20 रुपया में 3 केले कितने? 5 केले खरीदे, कितना? 5 केले खरीदे, वही 3 की दर से कितना? 3 की दर से वह 15 में बेच दिया, कितना? 15 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 60 आएगा। ये कितना आएगा? 15 5 75, कितना का लाभ हो रहा है? 15 का, 15 का किस पर? 60 पर लाभ होगा, किस पर? 60 पर, गुना 100, 15 चौकी 60, अब 4 से कटाइएगा 100 में 25% हो जाएगा। 25% कहाँ है? ए नंबर में, कितना हो जाएगा? 25%। आइए आगे देखते हैं। ठीक, लगता है कि सवाल बनाते टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको आंसर बता देते हैं। ठीक, इसका हो जाएगा क्या? बनाने का सब बना देते हैं, इसका हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक, आगे है 94 का, केवल हम आपको आंसर बता रहा है, 80 लीटर हो जाएगा। आइए मैथ बनाने का है, बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हो जाएगा कितना? 95 का बी हो जाएगा। ठीक, 95 का बी। ये आगे 96 का क्या हो जाएगा? ए 20 हो जाएगा। उसके बाद 97 का ये हो जाएगा। आइए आगे 98 का क्या है? ये तो एलसीएम केवल है। ठीक, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या न, एचसीएफ है, एचसीएफ निकाल लेना है, 72 हो जाएगा। ऐसे भी दिख रहा है इसका आंसर 72। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वह खेल हो जाएगा भूटान का। ठीक, येलो बुक किस देश का राष्ट्रीय सरकारी दस्तावेज है? तो फ्रांस का है। किसका? फ्रांस का।
तो आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक, आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक, लेकिन आंसर की ऐसे देता है, इसीलिए आपको आंसर की वहाँ पर नहीं डाला जाता है। इससे बढ़िया है कि आप यूट्यूब के चैनल पर देख लीजिए, पहले सेट मार लीजिए, उसके बाद है ना मिला लीजिए, क्योंकि 15 मिनट में आप स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।